हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट आरडब्ल्यूए पे। मेरा नाम है प्रियांशी जैन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो आउट हुई है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़ इन यूपी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स कौन से डिपार्टमेंट्स में ये वैकेंसी निकली है, इसकी आवेदन की तिथि क्या है, हार्ड कॉपी सबमिट करनी है, ऑनलाइन कॉपी सबमिट करनी है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सैलरी क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। तो सभी वीडियो की जो जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके ऑनलाइन एप्लीकेशंस की। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं वो आपके ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। 1 जुलाई से ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस भरे जा रहे हैं और अंतिम तिथि इसको फिल आउट करने की है 31 जुलाई। तो 31 जुलाई तक इसके ऑनलाइन आवेदन एक्सेप्ट हो रहे हैं, लेकिन इसी की आपको हार्ड कॉपी यानी कि प्रिंट फॉर्मेट में हार्ड कॉपी निकाल के भी सबमिट करनी है। और ये जो हार्ड कॉपी सबमिट करने की अंतिम तिथि है वो 5 अगस्त तक रहेगी। तो अगेन लास्ट डेट 31 जुलाई है ऑनलाइन एप्लीकेशंस को सबमिट करने की, और हार्ड कॉपी इसकी 5 अगस्त तक आपको यहाँ पे ऑफिस में पहुंचाना है, जिसका एड्रेस अभी मैं आपको बताऊंगी। अब सैलरी क्या रहेगी? सैलरी रहेगी 57,700 से लेकर 92,500 तक। ये सैलरी है आपकी एकेडमिक पे लेवल 10 के हिसाब से असिस्टेंट प्रोफेसर की। अब बात कर लेते हैं जो सब्जेक्ट्स जिन डिपार्टमेंट्स में ये वैकेंसी आउट हुई है। तो सबसे पहले अंग्रेजी डिपार्टमेंट यानी कि इंग्लिश डिपार्टमेंट में ये एक वैकेंसी आउट हुई है, दिव्यांग यानी कि एससी कैटेगरी में वैकेंसी आउट हुई है। फिर इकोनॉमिक्स में जनरल कैटेगरी में अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आउट है। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में एक वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी में निकली है। कंप्यूटर साइंस में एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी, मैथमेटिक्स में एक एससी कैटेगरी, होम साइंस में अनरिजर्व्ड कैटेगरी, बायोटेक में एक ओबीसी में कैटेगरी में निकली है इसकी वैकेंसी, और इन्वायरमेंटल साइंसेज में एक वैकेंसी इसकी आउट हुई है आपके जनरल लेवल पे यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। अब बाकी भी कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि प्लांट पैथोलॉजी में एक वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी में आउट है, एंशिएंट हिस्ट्री आर्कियोलॉजी एंड कल्चर में एक वैकेंसी अनरिजर्व्ड में आउट है, जूलॉजी में एक वैकेंसी एससी कैटेगरी, ज्योग्राफी में एक वैकेंसी आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी, फिजिक्स में एक वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी में निकली है, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में भी एक वैकेंसी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में निकली है, साइकोलॉजी में एक वैकेंसी एससी कैटेगरी, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज में एक वैकेंसी आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आउट हुई है, केमिस्ट्री में एक वैकेंसी आपकी 1 वैकेंसी आउट हुई है ओबीसी कैटेगरी में, फिर अगेन 1 वैकेंसी पॉलिटिकल साइंस अनरिजर्व्ड, फिर बॉटनी में 1 ओबीसी, कॉमर्स में 1 आउट हुई है अनरिजर्व्ड में, लॉ में एक वैकेंसी आपकी आउट हुई है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, फिर एजुकेशन में एक वैकेंसी आउट हुई है अगेन ओबीसी कैटेगरी, संस्कृत में एक वैकेंसी आउट हुई है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, सोशियोलॉजी में एक वैकेंसी आउट हुई है एससी कैटेगरी में, सोशियोलॉजी में एक वैकेंसी एससी कैटेगरी में आउट हुई है, और हिंदी में एक वैकेंसी अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी में आउट है। तो टोटल पद हमारे पास इसमें सच बहुत ज़्यादा पद तो हम नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा पद पे वैकेंसी आउट है, बट अगेन अगर आपकी पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी मैच हो रही है तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर कर सकते हो, अब एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास मास्टर्स होना चाहिए। मास्टर्स होना चाहिए। मास्टर्स में 55% अनिवार्य हैं, लेकिन अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 5% का रिलैक्सेशन है। अब एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर 0.% का भी डिफरेंस है तो भी मान के चलिए आपके 49 पॉइंट समथिंग मार्क्स हैं और आप रिजर्व कैटेगरी के हो तो भी आप एलिजिबल नहीं होगे, यानी कि एग्जैक्ट 50% ही आपके यहाँ पे वैकेंसी नंबर होने चाहिए। और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो यानी कि रिजर्व कैटेगरी से नहीं हो तो आपके पास यहाँ पे 55% यहाँ पे होने चाहिए। ऑलराइट, अब इसी के साथ साथ आपके पास नेट सेट या फिर स्लेट क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर आपके पास नेट नहीं है, लेकिन अगर आप पीएचडी डिग्री रेगुलर मोड से होल्ड कर रहे हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, अब हमने इसका पे स्केल की तो ऑलरेडी बात कर ही ली है। असिस्टेंट प्रोफेसर का पे स्केल जो कि 57,700 से लेके 1,82,000 तक आपका जा सकता है। अब हम एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। जो एप्लीकेशन फीस है वो 2,000 है फॉर अनरिजर्व्ड या फिर ओबीसी कैटेगरी, और अगर हम रिजर्व्ड कैटेगरीज की बात करें तो 1,500 रुपए है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो फीस है वो कम्प्लीटली नॉन रिफंडेबल है, इसको रिफंड नहीं किया जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि सिर्फ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स ही इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। अब ये शॉर्टलिस्ट किस बेसिस पे होंगे? ये होंगे आपके एपीआई के लेवल पे, और ये जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो 2 फेजेस में होगा। पहला फेज जिसमें
जो असेसमेंट होगा वो होगा एकेडमिक स्कोर, एपीआई स्कोर और रिटन टेस्ट के बेसिस पे आपके सब्जेक्ट नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए। और फिर फेज 2 जिसमें आपकी टीचिंग स्किल्स, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी को टेस्ट किया जाएगा, जिसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होना है। फिर एक बात कर लेते हैं हम लोग जो कि बहुत ही ज़रूरी है कि इंटरव्यू जो प्रोसेस होगा वो रिजल्ट आपका एक्सक्लूसिवली डिक्लेयर होगा, जो कि 30 मार्क्स होंगे फेज 2 में। तो आपको ध्यान में रखना है फेज 2 आपका 30 नंबर का होगा और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके यहाँ पे 50% है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे आपके 50% है। एक और ज़रूरी बात ये है यहाँ पे कि आपका जो एपीआई है वो कैसे कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले एपीआई कैलकुलेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं, उसके बाद जो एग्जैक्ट ऑफिस का एड्रेस है उस पर चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन में जैसे मान के चलिए 80% एंड अबव आपके ग्रेजुएशन में नंबर आए हैं तो 15 मार्क्स आपके हो जाएंगे। अगर 60 से लेके 80 तक आए हैं तो 13 मार्क्स हो जाएंगे। 55 से लेके 60 तक हैं तो 10 मार्क्स हो जाएंगे। इस बेसिस पे आपका एपीआई यहाँ पे कैलकुलेट होगा, जो फाइनली फिर आप नेक्स्ट राउंड तक जाओगे। पोस्ट ग्रेड के बारे में अगर हम बात करें तो 80% से प्लस अगर आपके नंबर हैं तो 25 हो जाएंगे। एमफिल अगर आपके पास है 60% एंड अबव से 107 नंबर होंगे। अगर 55% से लेस देन 60 है, यानी कि अगर 55 से 60 नंबर तक आप होल्ड कर रहे हो तो 5 नंबर आपके हो जाएंगे। फिर अगर आपके पास पीएचडी है प्रॉपर रेगुलर मोड से तो आपको 30 मार्क्स मेरिट के मिलेंगे। अगर आपके पास नेट है जेआरएफ के साथ तो आपके 7 नंबर हो जाएंगे। अगर आपके पास नेट है तो 5 नंबर, अगर आपके पास सेट या फिर स्लेट क्वालिफाइड है तो 3 मार्क्स हो जाएंगे। अब रिसर्च जो पब्लिकेशंस हैं उसके लिए हर एक रिसर्च जर्नल के लिए 2 नंबर आपको मिलेंगे, लेकिन जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 10 नंबर हैं। मान के चलिए आपने 3 रिसर्च पब्लिकेशंस कर रखे हैं तो 3 इंटू 2 6 नंबर यहाँ पे आपके हो गए। अब टीचिंग या फिर जो आपका डॉक्टोरल एक्सपीरियंस है वो 1 साल के हिसाब से कैलकुलेट होता है। मतलब अगर आपके पास 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है तो 2 नंबर आपके हो गए। 2 साल का है तो 2 इंटू 2 4 मार्क्स आपके हो गए। फिर अवार्ड्स, इंटरनेशनल नेशनल लेवल अवार्ड्स के बेसिस पे 3 नंबर हो जाएंगे और स्टेट लेवल, स्टेट गवर्नमेंट के अगर आपने अवार्ड्स हासिल किए होंगे तो 2 नंबर आपके हो जाएंगे। तो अगेन बेसिक एकेडमिक स्कोर्स की अगर हम बात करें तो ग्रेड और पोस्ट ग्रेड मिला के मैक्सिमम 40 मार्क्स पॉसिबल हैं। एमफिल और पीएचडी मिला के मैक्स 30 मार्क्स पॉसिबल हैं। जेआरएफ नेट सेट मिला के 7 मार्क्स मैक्सिमम पॉसिबल है। अवार्ड्स की कैटेगरी में 3 मार्क्स। अब ये हो गए आपके एकेडमिक स्कोर्स। अगर हम एपीआई के बारे में बात करते हैं तो एपीआई में रिसर्च पब्लिकेशन के टोटल आपके मैक्सिमम 10 नंबर हो जाएंगे, टीचिंग एक्सपीरियंस के 10 नंबर हो जाएंगे। तो एपीआई जो है टोटल रिसर्च स्कोर वो 100 मार्क्स आपका यहाँ पे हो जाता है। तो 100 मार्क्स के बेसिस पे जितने नंबर आपको मिलेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो प्रिपेयर होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपको जो अप्लाई करना है वो कहाँ से अप्लाई करना है, तो ये आप अप्लाई करोगे समर्थ पोर्टल के थ्रू आपको अप्लाई करना है। ठीक है, https://rmpsurec.samarth.edu.in/ अब यहाँ पे जब आप जाओगे तो ऑटोमेटिकली पोर्टल वगैरह ओपन हो जाएगा और ऑनलाइन एप्लीकेशंस आप यहाँ पे भरोगे। अब जो हार्ड कॉपी है देखिए उसको भी आपको सबमिट करना है, राइट। अब इतनी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपको पता होनी चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें ऐसी लिखी हैं जैसे उनके पास ये राइट है कि वो नंबर ऑफ वैकेंसीज डिक्रीज कर सकते हैं या फिर इंक्रीज कर सकते हैं। डिक्रीज तो वो क्या ही करेंगे, ऐसा एक ही पद निकला है सभी सब्जेक्ट्स में, वो इंक्रीज कर सकते हैं। एंड शॉर्ट लिस्टिंग एप्लीकेशंस के हिसाब से वो अपने क्राइटेरिया को भी चेंज यहाँ पे कर सकते हैं। अब ये आपका एड्रेस है, ठीक है, द रजिस्ट्रार राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़। एंड 5 अगस्त तक इसको रीच कर जाना चाहिए। तो आप लोग 31 तारीख तक भरोगे। मैं तो एडवाइस करूंगी अगर आप एलिजिबल हो, इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो तो फटाफट से एप्लीकेशन फॉर्म्स भर के और उसको आप लोग सबमिट करने के लिए डाल दो। अदरवाइज कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, तो वो लेट नहीं होना चाहिए क्योंकि 5 तारीख इसमें यहाँ की लास्ट डेट है। तो बहुत ही अच्छा मौका है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का यूपी अलीगढ़ में। अगर आपके एलिजिबल क्वालिफिकेशंस यहाँ पे मैच हो रही हैं तो आप डेफिनेटली इसमें अप्लाई करो। बाकी किसी भी और क्वेरी, किसी भी और डाउट के लिए यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस इन द कमेंट सेक्शन. Thank you so much, everyone. All the very best.